बिहार राज्य के सभी न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को जय भारत। आप सबके लंबे संघर्ष का नतीजा है कि आज NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए मान्य किया गया। अब समय है कि आज तक यानी वर्तमान समय तक जो न्यूनतम अर्हता प्राप्त हैं अर्थात जो दिसंबर सीटेट कर चुके हैं 2019 में, उन्हें भी इस प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भागीदारी मिले। आप लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों ने ट्विटर पर मेल के जरिए अपने कष्टों को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास, बिहार सरकार के पास पहुंचाया है। हम लोगों ने 2 मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय सांकेतिक अनशन किया जो बहुत ही सफल रहा। एक मांग रहा कि न्यूनतम अर्हता प्राप्त अर्थात दिसंबर सीटेट 2019 वाले अभ्यर्थी को भी प्राथमिक शिक्षक नियोजन में शामिल किया जाए। और दूसरा हम लोगों का मांग था, चूंकि यह पंचायती राज के द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियोजन लिया जाता है जिसे अनुबंध पर कहा जाता है, चूंकि यह लोकल बॉडी है, क्षेत्रीयता का इसमें हिसाब रहना चाहिए। राष्ट्रीयता हम सबका धर्म है, परंतु जो पंचायती राज के अंतर्गत जो भी नियोजन होता है, जो भी जॉब क्रिएट किए जाते हैं, उसमें निश्चित रूप से क्षेत्रीय लोगों को जगह मिलना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि बिहार राज्य के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किया जाए। सबसे जरूरी बात जो आपने पिछले दिन जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जब फेसबुक लाइव पर थे तो उन्होंने कहा था कि दिसंबर सीटेट वाले की गिनती स्पष्ट नहीं हो रही है। कोई 1000 कह रहे हैं, कोई 2000 कह रहे हैं, कोई 20,000 कह रहे हैं। यह एक गिनती स्पष्ट होनी चाहिए और उनके मुताबिक यह जगह बच रहा है। उन्होंने डोमिसाइल पर भी बोला, यानी निश्चित है कि जो हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो मांगे उठाई गई भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के द्वारा BSS के बैनर तले, वो उन तक पहुंची है, जिसमें आप NIOS DLED अभ्यर्थी, रेगुलर अभ्यर्थी और जो BEd वाले अभ्यर्थी हैं, दिसंबर सीटेट वाले, सबने समय दिया। और डोमिसाइल के मुद्दे पर सभी न्यूनतम अर्हता प्राप्त जो आवेदन कर चुके हैं, जो आवेदन करने वाले हैं, सबने साथ दिया। तो उस पर भी उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और उन्होंने बताया है कि यह कैबिनेट का मुद्दा है, लेकिन आप सबको समझना है कि हर हाल में इस मांग को पूरा कराना है और ससमय बहाली भी पूर्ण करानी है। चुनाव भी निकट है, तो इसके लिए हमारा जो सुझाव है कि एक अपना व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया था दिसंबर सीटेट के लिए, जो कि अब तक लगभग 150 नंबर हमारे पास आए हैं और उसके पहले से हमारे पास 60 नंबर हैं, यानी अभी तक उनकी गिनती 200 समथिंग हुआ है। इसका मतलब है कि यह सारे लोगों ने हमारे व्हाट्सएप पर अपना डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। कई लोगों को हम देख रहे हैं कि वो व्हाट्सएप करने के पहले कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करने के बाद कॉल करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7004434266 7004434266। इस व्हाट्सएप पर अपना परिचय के साथ दिसंबर सीटेट का सर्टिफिकेट जिसमें क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड लिखा रहता है, वह डॉक्यूमेंट भेजना है ताकि आपका हम नाम सेव कर सकें, गिनती हो सके। कई लोग सिर्फ लिख देते हैं कि मैं दिसंबर सीटेट पास हूं, यह आपका कोई परिचय नहीं हो सकता है। मैं इस सर्वेक्षण में चाहता हूं कि बिल्कुल स्पष्ट आंकड़ा आए और सही आंकड़ा आए। इसके लिए जरूरी है कि आप सब अपना डॉक्यूमेंट साथ में मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004434266 पर भेजें। एक और हमारा सुझाव है कि बिहार राज्य के 38 जिले हैं और लगभग सभी जिले में एक्टिव कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, सक्रिय भागीदारी दे रहे हैं दिसंबर सीटेट वाले। तो उसमें से एक लोग कोई भी आगे आए
और अपने जिले का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, सिर्फ दिसंबर सीटेट वाले का, साथ में सबका डॉक्यूमेंट लेते हुए। और जिनके पास जो सूची आ जाती है उसे आप एक कागज पर नोट करके मेरे पर्सनल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है 7004434266 पर व्हाट्सएप कर दें। इससे आप 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसी संदर्भतः आप भी अपने जिले में ऑडियो के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक यह संवाद पहुंचाएं और अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करें। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, एक लोग आगे आए, 2 लोग आगे आए, अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करें और अपने जिले के सभी दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट अपने व्हाट्सएप पर मंगाएं ताकि जिला वाइज सर्वेक्षण हो सके और बहुत जल्दी हो सके। आप सब जान रहे हैं कि कुछ लोग हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का भी रास्ता ले रहे हैं। निश्चित रूप से एक बात मैं जरूर बताता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय एक रास्ता जरूर है, लेकिन वहां पर समय लगता है और अब आप लोगों के पास समय ज्यादा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसे निश्चित रूप से शुक्रवार तक, आज अगर संभव हो सके 2 बजे 3 बजे तक तो संभव हो सके तो सारा सर्वेक्षण रिपोर्ट हम अपने प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास पहुंचा दें। अन्यथा निश्चित रूप से शुक्रवार तक तो इसे जरूर सर्वेक्षण के तहत पहुंचा दें। तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर क्लियर हो गया। मैंने कहा है कि 38 जिला के लोग किसी का इंतजार नहीं करें। जो मेरा आवाज सुन रहे हैं वो अपना व्हाट्सएप नंबर अपने जिले में जारी करें और साथ ही उस नंबर के जरिए वो अपने पास उसका डॉक्यूमेंट मंगवा लें दिसंबर सीटेट का। वो जो भी रहें, रेगुलर डीएलएड रहें, बीएड वाले रहें और या एनआईएस डीएलएड वाले रहें, इससे मतलब नहीं है। वो दिसंबर सीटेट पास होने चाहिए। तो ये सर्वेक्षण शुरू हो जाए और इसी के साथ सभी को शुभकामना देते हुए कि जल्द आपको बहाली में मौका मिले, आप सब सरकारी शिक्षक बने और अपने देश भारत को शिक्षित भारत, समृद्ध भारत की दिशा में अग्रसर करें। जय भारत।